नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में कहा था कि ज्ञान वापी मस्जिद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का असली इम्तिहान होना है और अब यह घड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुगल काल में ज्ञान वापी मंडप पर कब्जा करके बनाई गई मस्जिद में एक से ज्यादा शिवलिंग मिले हैं। एक शिवलिंग तो उस तालाब में ही मिला है जिसे मुसलमान वजू करने के लिए इस्तेमाल करते थे। नमाज से पहले हाथ पांव धोने को वजू करना कहते हैं। जिस तरह हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कुतुब मीनार की मस्जिद में गणेश की उल्टी मूर्तियां दीवार में चुनवाई गई थी, ठीक उसी तरह शिवलिंग का अपमान करने के इरादे से इस तालाब से शिवलिंग को हटाया नहीं गया था। इतना ही नहीं, अलबत्ता तय खाने में भी शिवलिंग का गर्भगृह मिला है। शिवलिंग मिलने के बाद वादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ज्ञान वापी मंडप से सीधे कोर्ट में पहुंचकर उन सब जगहों को सील करने के आदेश जारी करने की अर्जी दी। जैन ने अपनी अर्जी में कहा था कि सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया जाए कि वह इस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दे और जिला अधिकारी वाराणसी को भी आदेश दिया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए और मात्र 20 मुसलमानों को नमाज करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से तत्काल रोक दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कह दिया है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उस स्थान को तुरंत सील कर दिया जाए। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी मुसलमान अब नमाज से पहले उस तालाब में वजू भी नहीं कर सकते और उसूलन वजू के बिना नमाज नहीं हो सकती। इस्लाम में हथियाई गई जमीन पर मस्जिद बनाना गुनाह है। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय को सांप सूंघ गया है। इसके बावजूद जैसे मुसलमानों ने सैकड़ों सबूत होने के बावजूद राम जन्मभूमि नहीं छोड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट तक सालों साल केस लड़ा था, वैसे ही ज्ञान वापी मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे से पहले अब यह रहस्य खुल गया है कि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर क्यों था। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। स्पष्ट हो गया है कि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का असली स्थान ज्ञान वापी ही था, जिसकी ओर नंदी का मुख सदियों से विद्यमान है। नंदी की मूर्ति का मुख ज्ञान वापी मस्जिद की ओर होने की वजह से ही हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद के सर्वे की मांग लंबे समय से उठ रही थी और बार बार याचिकाएं दाखिल हो रही थी। मसाजिद कमेटी 1991 से ज्ञान वापी परिसर का सर्वेक्षण करवाने का विरोध कर रही थी। वह सुप्रीम कोर्ट से भी सर्वे के खिलाफ स्टे लेने में कामयाब हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का स्टे टाइम पार होने के बाद वाराणसी की कोर्ट ने 2021 में जब पुरातत्व विभाग को दोबारा सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, उस पर भी मसाजिद कमेटी हाई कोर्ट से स्टे लेने में कामयाब हो गई थी। मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में दैनिक पूजा को लेकर के दी गई नई याचिका पर 8 अप्रैल को कोर्ट ने वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर से सर्वे का आदेश दिया, तो हाई कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह सर्वे श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के था। जब 14 मई को सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी शुरू होने वाली थी, तो एक दिन पहले मसाजिद कमेटी एक वकील स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट चला गया बिना किसी कागज के। लेकिन चीफ जस्टिस ने बिना किसी दस्तावेज के यथास्थिति पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। अब जबकि वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद बनाए जाने के सबूत सामने आ गए हैं, तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद कमेटी की याचिका स्वीकार कर ली है। मंगलवार को जब कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह की टीम बनारस की कोर्ट में सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में उसी वर्शिप एक्ट के को आधार बनाकर स्टे की अर्जी दी गई है, जिसका जिक्र करते हुए मैंने अपने 14 मई के वीडियो में कहा था कि चाहे जितने भी सबूत मिल जाएं, देश की कोई अदालत कब्जाई गई जमीन हिंदुओं को नहीं देगी। कोई भी अदालत यह फैसला नहीं कर सकती कि क्योंकि यह पहले मंदिर था, इसे तोड़कर या कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए यह वापस हिंदुओं को दे दी जाए। ये कोई भी अदालत नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक्ट उसके आड़े आएगा। और जब तक मोदी सरकार संसद से वर्शिप एक्ट में संशोधन नहीं करवाते, तब तक यह संभव हो ही नहीं सकता। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में मसाजिद कमेटी ने कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ओरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2021 में निचली कोर्ट ने आदेश दिए थे पुरातत्व विभाग को कि वह सर्वेक्षण करे, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो उसी का जिक्र जो है इस मसाजिद कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में किया गया है। लेकिन उस मामले को बाईपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। यह याचिका में कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले के जरिए इस कानून पर अपनी मोहर लगाई थी, यह भी याचिका में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के बाद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पर क्या फैसला करती है, यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मूल मुकदमा तो वही है। हो सकता है कि यह फैसला स्थानीय कोर्ट पर छोड़ दे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ही सील करवा दिया, तो तय है कि यह मामला कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद का नया मुद्दा बनेगा। उग्रवादी मुस्लिम नेता असदुद्दीन अवैसी ने धमकी देकर के कहा है कि हिंदुओं ने मुसलमानों से बाबरी मस्जिद छीन ली है, अब दूसरी मस्जिद किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे। उनका यह बयान ठीक उस समय आया है जब ज्ञानवापी मंडप में सर्वेक्षण हो रहा था और दीवारों पर स्वस्तिक के चिन्ह बने होने की खबर बाहर आ चुकी थी। एक तरह से असदुद्दीन की यह धमकी सीधे सीधे कोर्ट को भी है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को 1991 का कानून याद दिलाया है, जिसकी धारा 3 में लिखा है कि सभी धर्मस्थलों को 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति में बना रहना चाहिए। यानी आजादी के समय जिस धर्मस्थल पर जिस संप्रदाय का कब्जा था उसे नहीं बदला जाएगा। खैर, वाराणसी की स्थानीय कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने 1810 से चल रही विवादास्पद मस्जिद में सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करवाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उन्होंने फैजाबाद के जिला जज KM पांडे की याद ताजा कर दी, जिन्होंने 1 फरवरी 1986 को बाबरी ढांचे का ताला खोलकर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत का आदेश दिया था। मित्रों, यह मुकदमा अब क्या मोड़ लेता है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन तय है कि आने वाले समय में राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद निश्चित रूप से खड़ा होगा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।